तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पंजाब के खेतों में पला बड़ा एक लड़का फिल्मों का दीवाना हो गया था। कैसे बस की छत पर बैठकर घर लौटने वाला वही लड़का हीरो बनने का सपना देखने लगा था। लेकिन अब शुरू होने वाली थी उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा। एक ऐसी परीक्षा जिसमें भूख थी, बेबसी थी, जिम्मेदारियां थीं और ऐसे फैसले थे जिनके लिए आज भी कुछ लोग उन्हें गलत ठहराते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब धर्मेंद्र ने हीरो बनने का फैसला लिया तब वो सिर्फ एक नौजवान नहीं थे, वो शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे और उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां थीं। फिर भी उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी। पत्नी प्रकाश कौर, अपने बच्चों और अपने माता पिता को पीछे छोड़कर वो उसी ट्रेन में बैठ गए जिसे शाहनेवाल स्टेशन पर खड़े होकर बचपन से देखा करते थे। गंतव्य था मुंबई, वो शहर जो सपने भी देता है और लोगों को तोड़ भी देता है। लेकिन बम्बई पहुंचते ही उनकी जिंदगी नहीं बदली। असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर टैलेंट हंट में अपनी तस्वीरें भेजी थी। विमल राय और गुरुदत्त जैसे दिग्गजों ने उन्हें पसंद भी किया। उन्हें बंदिनी के लिए चुन लिया गया। लेकिन फिल्म बनने में समय था और तब तक पेट भी भरना था, किराया भी देना था, जीना भी था। उन्होंने जुहू के पास एक छोटा सा कमरा लिया। सुबह निकलते, स्टूडियो के चक्कर लगाते, लोगों से मिलते, मुस्कुराते, उम्मीदें लेकर जाते और कई बार टूटा हुआ दिल लेकर लौट आते। इस संघर्ष में उनके साथ एक और संघर्षरत अभिनेता थे, हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, जिन्हें दुनिया आगे चलकर मनोज कुमार के नाम से जानने लगी। लेकिन दोस्तों, संघर्ष फिल्मों जैसा खूबसूरत नहीं होता। वो पेट में जलन पैदा करता है, आंखों से नींद छीन लेता है और कभी कभी इंसान की आत्मा तक को तोड़ देता है। धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया था कि ऐसे दिन भी आए जब उनके पास खाने के पैसे तक नहीं होते थे और फिर एक दिन भूख ने उन्हें उस हद तक पहुंचा दिया कि जिसे सुनकर शायद आप भी सन्न रह जाएंगी। वो इतने ज़्यादा भूखे थे कि उन्होंने पाचन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई की पूरी डिब्बी ही खा ली। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और जो बात कही उसने वहां मौजूद लोगों को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, इन्हें दवाई की ज़रूरत नहीं है, इन्हें खाने की ज़रूरत है, इन्हें भरपेट खाना खिलाइए। सोचिए, जो इंसान आगे चलकर करोड़ों लोगों का सुपरस्टार बनने वाला था, एक वक्त ऐसा भी था जब उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत सिर्फ एक वक्त का खाना था। धीरे धीरे धर्मेंद्र टूटने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद ये शहर उनके लिए नहीं बना। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब गांव लौट जाना चाहिए। सूटकेस लगभग तैयार था, सपने हार मान चुके थे। लेकिन तभी किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। दोस्तों ने उन्हें समझाया, कुछ दिन और रुक जाओ, शायद कोई काम मिल जाए। इसी दौरान उन्हें पता चला कि अर्जुन हिंगोरानी एक फिल्म बना रहे हैं। धर्मेंद्र उनसे मिलने पहुंचे और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ थी उस दौर की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन धर्मेंद्र के लिए ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये उनके सपनों की पहली सांस थी। अब संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, बस उसका स्वरूप बदल गया था। पहले संघर्ष काम पाने का था, अब अच्छा काम पाने का था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। विमल राय की बंदिनी, अनपढ़, पूजा के फूल, अनुपमा, बहारें फिर भी आएंगी। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ खूबसूरत चेहरे वाले अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक शानदार कलाकार भी थे। लेकिन जिस फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी, जिसने उन्हें नई पहचान दी, वो थी फूल और पत्थर। इस फिल्म ने रोमांटिक हीरो धर्मेंद्र को एक्शन हीरो बना दिया और यहीं से शुरू हुआ ही मैन का दौर। लेकिन इसी दौर से जुड़ा एक किस्सा भी है जिसने उनकी जिंदगी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र थोड़ी देर के लिए ऊँघ रहे थे। तभी निर्देशक ने तंज कसते हुए कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से पियक्कड़ आ जाते हैं हीरो बनने। धर्मेंद्र ने उस दिन शराब नहीं पी थी, लेकिन ये बात उनके दिल पर लग गई। उन्हें बहुत बुरा लगा और गुस्से में उस रात उन्होंने शराब पी। कहा जाता है कि यही वो दौर था जब धीरे धीरे उन्हें शराब की आदत लग गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धर्मेंद्र गिरकर उठना जानते थे। परिवार के सहयोग और अपने मजबूत इरादों की बदौलत उन्होंने इस आदत पर काबू पाया और एक बार फिर खुद को संभाल लिया। इसके बाद सफलता ने उनके कदम चुनने शुरू कर दिए। एक के बाद एक हिट फिल्में, लाखों चाहने वाले और हर घर में गूंजता एक नाम, धर्मेंद्र। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, रोमांस किया, एक्शन किया, संवेदनशील भूमिकाएं निभाई
और यहाँ तक कि आई मिलन की बेला में ग्रे शेड वाला किरदार भी निभाया। फिर आई वो फिल्म जिसे भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है, शोले। वीरू बनकर धर्मेंद्र ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जो आज तक कायम है। कई लोगों का मानना है कि शोले का सबसे बड़ा आकर्षण धर्मेंद्र ही थे। हालांकि इस फिल्म ने उससे जुड़े हर कलाकार को अमर बना दिया। अपने करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने दौर की लगभग हर बड़ी अभिनेत्री के साथ स्क्रीन साझा की, लेकिन एक जोड़ी ऐसी थी जिसे दर्शकों ने सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिल से अपनाया, और वो थी हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी अपने दौर की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही। आगे चलकर दोनों ने शादी की। हालांकि इस रिश्ते को लेकर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कहानी फिर कभी। दोस्तों, धर्मेंद्र की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और वहाँ भी अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन जिंदगी ने उन्हें कुछ ऐसे घाव भी दिए जो शायद कभी नहीं भरे। उनके फुफेरे भाई वीरेंद्र सिंह, जो पंजाबी फिल्मों के बड़े सितारे थे, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी का शिकार हो गए। उनकी मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। जहां तक उनके परिवार की बात है, पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे हुए। 2 बेटे, अजय सिंह देओल, जिन्हें दुनिया सनी देओल के नाम से जानती है, और विजय सिंह देओल यानी बॉबी देओल। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां भी हैं, अजीता और विजेता, जिन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखी। हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल। दोस्तों, खेतों की मिट्टी से शुरू हुआ ये सफर मुंबई की भूख, संघर्ष, आंसुओं, शराब की लत, सफलता, प्यार, परिवार और दर्द से होकर गुजरा। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो इस बात का सबूत थे कि सपने देखने वालों को दुनिया पागल कह सकती है, लेकिन अगर वो सपनों के पीछे डटे रहें तो इतिहास भी उनके लिए रास्ता बदल देता है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी कोई नौजवान अपने छोटे शहर से बड़े सपने लेकर निकलेगा, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र की कहानी उसके साथ चलेगी। और अब जाते जाते आपसे एक सवाल, अगर आप धर्मेंद्र की जगह होते, पत्नी, बच्चों और जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को चुनते या अपने सपनों का गला घोंट देती? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अनसुनी, अनकही और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।